हेलो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मेरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, दिए गए सवालों को हल कीजिए और उत्तरों की जाँच करिए। देखिए भाइयों, ये बनाने से पहले हमको कुछ सूत्र का ज़रूरत होता है, तो हम सूत्र आपको बता रहे हैं। तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो क्या होता है कि भाज्य को हम अंदर लिखते हैं, ठीक है, भाज्य, और भाजक को हम बाहर रखते हैं, ठीक है। तो भागफल कितना हो गया? भागफल ये हो गया, और शेष जो होता है वो नीचे होता है, यानी शेष होता है। तो हम यहाँ पर भाज्य कितना है? भाज्य बराबर है 9432 और भाजक कितना है? 9 है। तो हम भाज्य क्या करते हैं? अंदर रखते हैं। तो 9, 4, 3 और 2 अंदर रखेंगे और भाजक को बाहर रखेंगे। 9 को कितना दाम पढ़ेंगे? 9 होगा, एक दाम 9 होगा, तो यहाँ पर 9 रखेंगे, कैंसिल होगा। इस 4 को उतार देंगे, ये 3 को उतारने के लिए हम यहाँ पर 0 देंगे, तब यहाँ पर यह 3 आएगा, ठीक है। 9 को कितना दाम पढ़ेंगे तो होगा, यानी 43 से कम होना चाहिए। 9 चौक 4 दाम 36 होगा, 36 लिखेंगे। 36 में से 43 में से 6 हो जाएगा, कितना होगा? 7 होगा, और ये 2 उतर जाएगा। तो 9 8 72 होता है, यहाँ पर क्या देंगे? 72 लिखेंगे, और ये कर। तो हम क्या करना है? इस सूत्र पर बैठाकर जांच करना है, ठीक है बच्चे। तो जांच कीजिए, अभी बना है ना, इसको हमको जांच करना है। तो जांच हम करते हैं। तो भाज्य बराबर क्या है यहाँ पर हम बताते हैं, यानी भाज्य बराबर भागफल गुना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए यहाँ पर भाज्य है, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य 9, 4, 3, 2 इक्वल टू भाजक कितना है? 9, तो 9 लिखेंगे, और गुना भागफल कितना है? 1, 4, 4, 8 प्लस शेषफल कितना है? 0। क्या करेंगे? इस दोनों को हमको गुना करना। अगर हम डायरेक्ट गुना कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर गुना करके दिखाते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, क्लास 5 में हैं, इसलिए। तो इसको हम क्या करना? गुना करना है। हम यहाँ पर गुना करते हैं, 1, 0, 4, 8 है और 9 है, ठीक है। यहाँ पर का 8 नमा 72 का 2 और बाकी 7, 9 चका 36, ठीक है, 7, 6, 6, 12, 13, 3 बाकी 1, 1, 7, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 73 होगा, यानी इसे 3, 7 और 9 करेंगे इतना। देखिए ओहो, यहाँ पर क्या होगा, यानी 6, 6, 12, 13, 3 बाकी 1, 3, 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 होगा, और 9 के एक दाब पड़ेंगे, नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 9, 4, 9, 4, 3, 2 प्लस 0 बराबर 9, 4, 3, 2। देखिए 9, 4, 3, 2 दोनों क्या हो गया है? दोनों समान हो गया, नहीं, ठीक है। तो मेरा जो सही हो गया कि भाग सही है। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये नंबर, ठीक है बच्चे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाज्य क्या हो जाएगा? नहीं, 51, 2, 9, 0, और यहाँ पर भाजक हो जाएगा यानी 12। तो हमको फिर उसी टाइप से लिखना है। 12 को बाहर करेंगे, भाज्य को बाहर करेंगे, भाजक को क्या करेंगे? अंदर। यहाँ पर क्या है? 5, 1, 2, 9, 0, ठीक है।
तो 12 का अंक पढ़ेंगे। क्या 51 12 में कितना दाम आता है? एक दाम, एक यानी 51 है यानी 12 का अंक पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 का 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ती 84। देखिए यहाँ पर 51 है, 51 से हम क्या करेंगे? छोटा लगाएंगे, जो क्या होगा यानी 48 हो सकता है। 1 2 3 4, देखिए 4 यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यहाँ पर 48 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ये 5 इसको पहुँचा देगा तो 11, 11 में से 8 जगह कितना होगा? 3, ये कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 2, तो यहाँ पर हम 2 को उतारेंगे। अब 12 का 12, 12 दूनी 24, देखिए यहाँ पर 3 दाम, इससे ज़्यादा हो सकते क्या करेंगे? हम 2 दाम लगाएंगे, 2 लिखेंगे। 24 है, यहाँ पर 24 को उतार रखेंगे। यहाँ पर अब 12, 12 में से 4 जगह कितना होगा? 8। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है? इतना हो गया है। अब क्या है? इसको यहाँ पर उतारेंगे। ये क्या है? यहाँ पर 2 तरह, यहाँ पर 9 है तो 9 को उतारेंगे। अब 9 किस में आता है? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 चौक 62, 84, यानी 7 दाम आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 84, इसको काटेंगे यानी 9 में 4 जगह कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे। तो फिर पढ़ेंगे 12 को, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, देखिए 50 होता है, यानी 4 से ज़्यादा यानी 5 दाम हो जाता है 60, जो 50 से ज़्यादा है, इसलिए हम कम दाम लगाएंगे। तो कितना हो? 12 चौक 48, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 48 लिख देंगे। क्या होगा? इस दोनों को यानी 10 में से ये पैसा देगा, 10 में 60 क्या 2, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी पर आपको क्या करना है? बना लेना है। ठीक है, हम बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है? तो 51 होगा, यानी 51 2 9 0। ठीक है, तो भाज्य कितना हो गया? 12, 12 गुणे भागफल कितना हो गया? 4 2 7 4 प्लस शेष कितना है? 2। क्या करना है आपको? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। हम करके दिखा देते हैं। 4 2 7 4। ठीक है, अब इससे 12 से गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूना यानी 4 दूना 8। ठीक है, इससे गुना करेंगे 4 होगा, इससे गुना करेंगे 7 होगा, 2 1 से 2 और 4 1 4। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। 8 8 7 5 12 को 2 बाकी 1, 8 10 11 के 1 बाकी 1 यानी 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 1 2 8 8 प्लस ये 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसमें 2 जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ना है। 5 1 2 8 8, इसमें 2 जोड़ेंगे। 5 2 10 के 0 बाकी 1, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा 1 2 9 0, तो 5 1 2 9 0। देखिए दोनों बराबर हो गया, मेरा जांच सत्य है, यानी मेरा जांच सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम ये भी हल कर चुके हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य कितना है? 7 8 4 दूनी 7842 और भाजक होगा 14। तो 14 का हम भाजक को बाहर करेंगे। 7 8 4 2 यानी भाज्य को अंदर रखेंगे। तो 14 का पढ़ेंगे, 14 दूनी 28 हम बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 78 है, तो कितना दाब पढ़ेंगे जो इससे कम होना चाहिए, यानी 14 5
70, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 70 लिखेंगे। 8 और 0 में घटेगा तो 8 ही होगा और 7 7 कैंसिल होगा। ये कितना है 14 यानी 4 है, तो ये 4 उतारेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितना दाम होता है 84। 1 2 3 4 5 6 यानी 14 छक 84। तो यहाँ पर लिखेंगे 84, यहाँ पर 84 क्या होगा कैंसिल होगा। इस 2 को यहाँ पर उतारने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 देंगे, क्या होगा बन गया है। ठीक है, तो इसका जांच कर लेते हैं कि ठीक है कि गलत है। तो इसका सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाज्य कितना है 7,842 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक होगा 14 गुने भागफल कितना है 560 प्लस ये 2। तो इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 560 और 14 गुना करेंगे 0 होगा, 6 चौक 24 के 4 होगा, बाकी 2 और ये 5 चौक 20 2 22, यहाँ पर 0 होगा। 6 गुना 1 तो 6, 5 गुना 1 तो 5, जोड़ेंगे 0 4 8 5 2 7 में ये क्या है 2, तो 2 जोड़ेंगे कितना 7 8 4 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले, यहाँ पर जो कितना हुआ 7 8 4 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 8 4 2 हो जाएगा। 7 7 8 4 2 क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया है। तो मेरा जांच सही है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई भी लास्ट प्रश्न है। तो मेरा प्रश्न है फिर 5 5 भाज्य बराबर 5 है 6 7 9 और भाजक कितना है, यानी कितना है भाजक कितना है, भाजक 36। ठीक है, यहाँ पर 36 होगा, यहाँ पर 36 होगा। तो 5 5 6 7 9 को हम 36 से भाग देंगे, 55 है तो 36 दूनी 72 होता है, तो एक दाम 36 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 5 यानी 15, इसको पहुँचा देंगे, क्या हो जाएगा ये 15 में से 6 जगह कितना होगा 196। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3 दाम होता है 108 और 4 दाम 144 और 5 दाम होता है 180। ठीक है, तो 5 और क्या होता है और 6 दाम कितना होता है, 5 दाम लगा सकते हैं हम 180, तो 5 लिखेंगे 180 लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर 9 में 7 गया 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद इस 7 है तो यहाँ पर हम 7 उतार सकते हैं। यहाँ पर हम कितना है 167, तो 108 144 तो 100 इतना 80, तो 1 2 3 4 दाम हम क्या 4 दाम 144 हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 में 4 जगह कितना होगा, 7 में 4 जगह 3 होगा, ये क्या है 6 में 4 जगह कितना होगा 2 और ये होगा कट जाएगा। तब यहाँ पर क्या है यानी 7 तक हो गया, यहाँ पर 9, तो 9 को उतारेंगे तो इसमें पढ़ेंगे 36 दूने 72 या 180 144 185 यानी 180, तो कितना दाम लगेगा तो यहाँ पर हम 6 दाम क्या लगा सकते हैं
यहाँ पर क्या होगा, 6 दामा 216 हो जाएगा। 9 मास 6 हो जाएगा, कितना होगा, 9 मास 6 हो जाएगा 3 होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2, तो 2 मास 1 जगह कितना होगा 2। ठीक है, तो हम भाज्य बराबर निकालते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है, 5 5 6 7 9 इक्वल टू भाजक कितना है 36, जो 36 गुना और यह है 15 46, तो 15 46 प्लस शेष कितना है 23। ठीक है, तो ये सब को गुना, ये सब को क्या करेंगे गुना, तो गुना करने पे कितना आता है, कितना आता है, इस सब को आप गुना कर लीजिएगा। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कीजिएगा, इससे इसे गुना कर लीजिए और इससे जोड़ दीजिए, इस तरह पूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरा जांच सत्य है। ठीक है, अगर वीडियो पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। तो 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 है, तो बताइए प्रत्येक मजदूरी की दैनिक मजदूरी कितने होंगे। आप बता सकते हैं। कहता है कि 25 मजदूरी की एक दिन की मजदूरी इतना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा क्या है, 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना है 1750। ठीक है, तो एक क्या, तो बताइए कि प्रत्येक मतलब होता है कि एक। ठीक है, तो एक मजदूरों की मजदूरी, दैनिक मजदूरी कितने रुपया होगी, तो एक मजदूरों की मजदूरी कितना होगा, तो 1750 क्या करेंगे 1750 बटा 25। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, यानी इसको क्या करना है, भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर कितना होता है, एक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर है 25। ठीक है, क्या है यहाँ पर 25 और 1750, 25 को 7 दाब पढ़ेंगे कितना होगा 150, माइनस करेंगे, ये कट जाएगा। इस जीरो को यहाँ पर उतारेंगे तो ये भी इस पर होगा, तो 25 को यानी 70 दाम हम काट सकते हैं। तो एक मजदूरी की मजदूरी कितना होगा, एक मजदूरों की मजदूरी कितना होगा, तो यहाँ पर क्या है 70, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, 25 यानी 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 यानी 125 मिलता है, तो भाजक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम बनाने से पहले क्या करेंगे, कहता है 21,500 से किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक है, ये भाज्य कितना हो जाएगा 21,500 यानी 21,500। ठीक है, तो भागफल कितना हो गया है 125। ठीक है, तो हम सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल
प्लस शेष फल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, भाज्य, भाज्य कितना है 21,500। ठीक है, और यहाँ पर भाजक कितना है, भाजक नहीं दिया है तो भाजक को छोड़ देंगे। ठीक, गुना भागफल कितना है 125 प्लस शेष तो 0 होता है, यहाँ पर 0 दे देंगे, नहीं कुछ है तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो 125 यानी 21,500 बराबर इससे इतना से इतना जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी भाजक गुना 125 इतना जोड़ेंगे कितना होगा, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, तो भाजक बराबर क्या है, यानी कितना हो जाएगा 21,500 बटा कितना है यहाँ 125। ठीक है, तो हम कितना है 125, जो हम कितना हम काट सकते हैं 182 दाम। ठीक है, तो भाजक क्या हो जाएगा 182। आप 5वां का बच्चा है इसलिए कैसे कटा आपको कोई मालूम नहीं होगा। ठीक है, हम बता रहे तो यहाँ पर क्या है 21,500 यानी 21,500 से हम 25 से भाग देंगे तो कितना दाम लगेगा, एक दाम लग सकता है। ठीक है, तो एक दाम 125 होगा घटा 0 होगा, यहाँ पर क्या है 9 होगा, क्या है यहाँ पर कट गया ये सुना, यहाँ पर सुना है तो यहाँ पर भी सुना उतारेंगे तो 25 को कितना दाब पढ़ेंगे तो आएगा, कितने दाब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा पता है, यहाँ पर 8 ना लिखेंगे और 875। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 यानी 10 में पहुँच गया 5 होगा, यहाँ पर 7 यानी 9 था, 9 में से 7 गया 2 होगा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर 0 उतरेगा। 125 को कितना दाब पढ़ेंगे तो 2 दाग लगाएंगे तो 250 आएगा, क्या हो जाए ये और ये कैंसिल हो गया, मिल गया ना इतना आंसर। ठीक है, हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है चौथा नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इकाई दहाई सिकरा हजार 10,000 लाख 1,15,625, उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगा पता है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर बराबर दो संख्या का गुणनफल, यहाँ पर लिखना होगा दो संख्या का गुणनफल कितना है, दो संख्या का गुणनफल 1,15,625। एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है 125, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा हम बताते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एक संख्या यानी दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल बटा एक संख्या। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना है 1,15,625 बटा एक संख्या कितना है 125। तो आप बता सकते हैं कितना दाम कट सकता है, तो ये 925 दाम कट सकता है। ठीक है, तो कैसे कटा है हम आपको बताने जा रहा हूँ। तो 125 क्या है 1 5 6 2 5, तो कितना दाम कटेगा, यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे, 9 को कितना दाम पढ़ेंगे तो आएगा यहाँ पर, तो 125 है तो यहाँ पर 9 है तो क्या होगा 11 25 9 दाम। ठीक है, तो 6 में से 1 जाएगा कितना होगा 1, 5 में से 2 जाएगा कितना होगा 3, और ये आपस में कैंसिल होगा और क्या है यहाँ पर 2 उतर जाएगा। तो 125 दूनी क्या होता है
125 दूनी 200 यानी 2 5 दूना 10 शून्य बाकी 2 2 दूनी 4 1 5 यानी ठीक है। तो 25 दूनी 250 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 250 माइनस 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 11, 11 में ये 5 दिया 11, 11 में 5 गया कितना होगा 6 होगा, और ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 उतरेगा। 125 को 5 दा पढ़ेंगे कितना होगा 625, ठीक है कैंसिल। देखिए विद्यार्थीगण, तो प्रश्न है 35 कलम की कीमत 37,625 रुपये है, तो बताइए एक कलम की कीमत क्या हो। तो यहाँ पर लिखना होगा 35 कलम की कीमत कितना है 37,625, तो एक कलम की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, तो 35,625 बटा कितना है 35, ये कितना दाम कट सकता है, कितना दाम कट सकता है 1075 दाम में कट सकता है, हम 35 से भाग देंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भाग आप कर लीजिए, हम 2 प्रश्न को भाग कर चुके हैं। तो 35 में क्या कीजिएगा, यहाँ पर 35 होगा 35,625 को एक दाम 35 होगा 37 होगा, ठीक है, यहाँ पर 37 होगा तो एक दाम होगा, तो ये कैंसिल होगा, 7 में से 5 गया कितना होगा 7 में से 2 हो गया, इसको उतारेंगे 26 होगा। इस अंक को उतारने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, तो क्या होगा ये यहाँ पर उतरेगा। तो 35 को कितना तक पढ़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो 35 7 5 35 का 5 बाकी 3 होता है 7 या 21 21 3 यहाँ पर 24 होगा। तो यहाँ पर 245 लिखना होगा, उसके बाद क्या है माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या है यहाँ पर 7 दाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 12, 12 में से 5 जाएगा कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा कितना होगा 12 में से यहाँ पर क्या है 12, 12 में से 5 जाएगा 7 होगा, ये क्या है यहाँ पर ये 5 दे दिया, यहाँ पर क्या है 1 होगा ना, यहाँ पर कैंसिल होगा और ये 5 यहाँ पर उतरेगा। अब कितना दाम ये लग सकता है 35 को कितना दाम पढ़ेंगे तो इतना लगेगा, ठीक है। तो 5 दाम लगता है, ठीक है। तो देख लीजिए 35 और 35 गुना करेंगे 7 5 25 का 5 बाकी 2 और 7 21 2 यानी 5 या 15 2 17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 ना है ना 5 और 175 ऐसे कट गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया ये हो गया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, मेरा छठा प्रश्न, यदि भाजक 48 भागफल 100 यानी 403 और शेषफल 5 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो हम कैसे करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे सूत्र अपना प्रयोग करेंगे। तो पहले मान बैठाएंगे कौन क्या है, यानी भाजक 48 है, ठीक है। तो भाजक हम देंगे 48 और भागफल कितना है, भागफल कितना है भैया जी 403 और शेष कितना है, शेष फल बराबर कितना है 5। तो हमें भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है। तो प्लस में शेषफल देंगे, शेषफल। तो भाजक कितना है, भाजक कितना है 48 है, भागफल कितना है 403 है, अब प्लस शेष कितना है तो 5 है। अगर इस दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना होगा 3 9 3 4 4, ठीक है। कितना हो जाएगा इतना होगा, हम आपको यानी यहाँ 1 होगा, ठीक है 1 होगा और प्लस क्या है 5। तो हम क्या करेंगे इसको गुणा करें यानी जोड़ देंगे, तो क्या होगा यहाँ पर
5 4 9 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 1 होगा। आपका यही आंसर हो गया है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो मैं 7 नंबर प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ। मेरा 7 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा का बच्चों की कागज की झंडियाँ बनाई। कक्षा में 30 बच्चे थे और हर एक 3 झंडियाँ बनाई। तो बताइए कुल झंडियाँ कितना बनाए। क्या है, कुल झंडियाँ कितना बनाए। तो पहला का आंसर हुआ, यानी 30 बच्चों थे। कितना बच्चे थे, 30। ठीक है, तो हर एक 3 झंडियाँ बनाए। 30 बच्चा में 3 झंडियाँ हर एक बनाया, तो कितना हो गया है, 90। तो कहता है दूसरा में कुल झंडियाँ, पहला तो हो गया कुल झंडियाँ, और दूसरा में कहता है झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षा हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेगी। तो क्या है, स्कूल में कितना कक्षा है, 8। तो क्या होगा, 90 भागा 8 करेंगे तो यहाँ पर होगा, ये पहला हो गया है, ये दूसरा हो गया है। तो 8 और 90 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 8 होगा। यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा, 1 यहाँ 0 उतरेगा, यहाँ 0 उतरेगा। ठीक है, तो कहता है तीसरा का नंबर, झंडियाँ यानी कितनी झंडियाँ बच गई। तो शेष बच गया है 10 झंडी। ठीक है, आपका देखिए मेरा क्लास 5 का अंतिम प्रश्न है। तो 9 नंबर, 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। तो प्रत्येक सीट से नोटबुक के 8 पेज बन जाते हैं। तो बताइए कि उपलब्ध कागज से कुल कितने बन जाएंगे। ठीक है, बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक सीट में 8 पेज बन जाते हैं। ठीक है, तो एक सीट में 8 पेज बन जाते हैं। तो 75,000 सीट में कितना बनेगा, 75,000 सीट में कितना बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यानी 75,000 गुना 8 होगा, कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 6 लाख हो जाएगा। तो एक सीट में 6 लाख, यानी 6 पर 3 5 शून्य होगा, 1 2 1 2 3 4 5। क्या था कि एक सीट में, यानी एक सीट में इतना पेज बनता है। तो 200 पेज में कितना बनेगा। तो 200 पेज में कितना बनेगा, कितना बनेगा। तो 6 लाख, यानी 3 2 5 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कितना है, 200। तो क्या होगा, 200 लिखेंगे। ये सुना और ये सुना कैंसिल होगा। दुक्का के 3 आप पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6। और ये 3 सुना है तो ये सुना और सुना दे देंगे। ठीक है, तो पूरा आंसर हो जाएगा आपका कितना। ठीक है, तो 3,000 हो जाएगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला नेक्स्ट अध्याय कौन सा है आपको बता देते हैं। इसी तरह वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला चैनल है, अगला अध्याय है 4 गुणज तथा गुणनखंड। ठीक है, तो अगला अध्याय हम इस वीडियो में नहीं बल्कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।